जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाबा जी की। हाँ तो भक्तों, कल मैंने आपको गीता का पहला अध्याय का महात्म सुनाया। कल 27 तारीख थी, दिन मंगलवार था और वर्ष 2026 का चल ही रहा है, आपको पता है। तो आज 28 तारीख है। आज मैं आपको पहला अध्याय पढ़कर सुनाऊंगा। इसको आप ध्यान से सुनना और गीता को जो बातें भी आप सुनते हो अपनी जिंदगी में अमल में लाना। हर समस्याओं का हल इस गीता के अंदर है। ये गीता जो आदमी पढ़ता है, सुनता है, उसके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। घर में कलेश नहीं होता, हर काम उसका बढ़िया होता है, हर काम में वो उन्नति तरक्की प्राप्त करता है, हर काम करने में वो कामयाब रहता है। उसकी मन की भावना साफ सुंदर स्पष्ट होती है और उसके अंदर मनोबल भी बढ़ता है। तो मैं आज आपको सुना रहा हूँ पढ़कर गीता का पहला अध्याय, जिसके अंदर क्या बताते हैं। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, जब कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उस टाइम क्या था, उस समय क्या था कि धृतराष्ट्र, आपको पता है कि वो देख नहीं सकते थे, अंधे थे। तो उनका जो है संजय, वो घर बैठा बैठा दूर तक की चीज़ें देखकर बता सकता था। जिस तरह आज तक टेलीविज़न चले हुए हैं, इंटरनेट चला हुआ है, यूट्यूब, फेसबुक, पता नहीं कितनी, इंस्टाग्राम, कितनी चीज़ें चली हुई हैं जो आपको रोज़ की खबरें देते हैं। उस समय इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता था। उस टाइम भगवान की दी हुई शक्ति होती थी। तो ऐसी शक्ति ही संजय के पास थी, जो धृतराष्ट्र को जो भी घटित होता था वो सब बताता था घर बैठे बैठे। तो धृतराष्ट्र बोले, पहले अध्याय के अंदर क्या बताते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस प्रकार संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र ध्रुव द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई है। पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष्यों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सतायक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद भी इसके अंदर है। और धृष्ट, केतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी इसके अंदर है। और पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, वे सभी महारथी इस युद्ध के अंदर आए हुए हैं। हे ब्राह्मण क्षेत्र, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उसको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनका कहता हूँ। एक तो समय आप ही और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा जैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा है, तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से मुक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित
इन लोगों को यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस समय दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न उठते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे और ढोल मृदंग तथा नरसी आदि बजाने के बाद एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाते हैं। तो उनमें कृष्ण महाराज जी ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और माणिक पुष्प नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टपुष्ट तथा राजा विराट और अजय सायक्ति तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इस सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और हे राजन इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से ये वचन कहा, हे अच्युते, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। जब तक मैं इन स्थिति हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं, इस प्रकार युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन साथ युद्ध करना है ये मुझे पता चल जाए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। उसके पश्चात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा, है पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत पृथ्वीपुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहर्दियों को भी ध्यान से देखा चारों तरफ। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सब जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपी सी होने लगी है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के समर्थ नहीं हूँ। ये अर्जुन ने शब्द कहे कृष्ण भगवान से, हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं नहीं चाहता राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता है गोविंद। हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इच्छित है वे ही यह सब उस धन जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग सब इस युद्ध के अंदर खड़े हुए हैं। इसलिए है मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता।
फिर पृथ्वी के लिए जो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अतिताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे है माधव, अपने बंधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने में होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे वर्ण्य, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, और जो कि राज्य और सुख लोभ से अपने कुल को मारने के लिए भी हम उतावले हो रहे हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याण कारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित मनुष्य धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। तो इस प्रकार आपने सुना ये गीता का पहला अध्याय। इसके अंदर आपने देखा कि धृतराष्ट्र को संजय जी बता रहे हैं कि अपनी कौरव और पांडवों की सारी सेना मैदान में आ चुकी है, सारे अपने अपने युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है गीता का पहले अध्याय था, और उसने धृतराष्ट्र ने यह भी बताया कि इस तरह अगर युद्ध होगा तो अपने कुल का विनाश होगा। और जितने भी अर्जुन बोले कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, तो कृष्ण जी ने उनको उपदेश दिया कि ये तो आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, इसके अंदर आपने कुछ नहीं सोचना है। अगले अध्याय के अंदर यही बातें आएंगी। तब तक के लिए हम आपसे आज विराम लेना चाहेंगे और क्या बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। तो इस प्रकार जो है आज मेरा गीता का ये पहला अध्याय आपने सुना। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप मेरे YouTube चैनल खुराना अंकल उसको सब्सक्राइब कर लेना, इसको शेयर करना। मैं आपको सभी ज्ञान की बातें बताऊंगा, पूरी गीता, उसके बाद रामायण, उसके बाद कृष्ण लीला। इस तरह से हर रोज एक वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने और जो मैं बातें कहता हूँ उनको अपने जीवन के अंदर अमल लाने की कोशिश करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।